हेलो एंड वेलकम। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या रह सकता है। ठीक, चलो एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे हम ओपन इंटरेस्ट की पोजीशंस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो क्लाइंट ने थोड़ा सा फ्यूचर को बाई किया है। ठीक, और कॉल को अगर देखेंगे तो कॉल को थोड़ा सा उन्होंने कॉल को भी बाई किया है, फ्यूचर भी थोड़ा सा बाई किया है, पुट भी थोड़ा सा उन्होंने बाई किया है। ठीक है, और ओवरऑल देखोगे तो उनका नेट टू नेट थोड़ा सा बुलिश पोजीशन है, थोड़ा सा बुलिश पोजीशन है, क्योंकि कॉल की बाइंग और फ्यूचर की बाइंग दोनों है। तो दोनों को एड अप करेगा तो वो हमारी पुट की बाइंग के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो इस फिगर के कारण ये फिगर थोड़ा ग्राफ काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन ये इतना नहीं है, ये केवल ये फिगर है। ठीक है ना, तो इसमें से 2000 हटाई दो कम से कम, तो करीबन फिर भी 90,000 के आसपास वो नेट टू नेट पॉजिटिव की तरफ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के लिए बुलिश पोजिशन लेके चल रहे हैं। डीआईज को देखोगे तो डीआईज ने फ्रेश कुछ नहीं किया, शॉर्ट को भी फ्यूचर में अपनी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की पोजीशन को स्क्वायर अप किया है, बहुत छोटी सी क्वांटिटी कॉल को बाई किया है। ठीक है, तो नेट टू नेट ये इसका जो पोजीशन था वही है। ठीक, तो अब वो बुलिश पोजीशन से धीरे 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 जो है वो बेरिश पोजीशन की तरफ, अभी भी न्यूट्रल ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेरिश पोजीशन नहीं है, न्यूट्रल ही है। ठीक है, क्योंकि उनके पास फ्यूचर की बाइंग ठीक ठाक पड़ी हुई है। ठीक है, अब एफ आई को देखते हैं तो एफ आई ने भी थोड़ा सा फ्यूचर को बाई किया है। ठीक है, और कॉल को सेल करके गया है और पुट को भी सेल करके गया है, कॉल और पुट दोनों की राइटिंग की है। ठीक, ओवरऑल देखेंगे तो ये थोड़ा सा शॉर्ट की पोजीशन, थोड़ी सी बेरिश पोजीशन क्लियर लेके चल रहा है। ठीक है, होल्डिंग भी देखोगे तो इनकी जो बुलिश पोजीशन 95,000 के आसपास थी, वो रिड्यूस होकर के करीबन 29,000 के आसपास रह गई है। ठीक है, तो बेरिश पोजीशन धीरे धीरे कम कर रहा है वो। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में अपनी पोजीशन अभी नहीं इंक्रीज कर रहा है, वो केवल अभी कॉल साइड में और पुट साइड में अपनी जो है पोजीशन को थोड़ा थोड़ा रिड्यूस कर रहा है। ठीक, फ्यूचर में उसने कोई अभी बेरिश पोजीशन बहुत एग्रेसिवली नहीं किया, इनफैक्ट बेरिश पोजीशन उसकी काफी हद तक रिड्यूस ही हो गई है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे भी बुलिश पोजीशन नहीं है। ठीक, तो प्रो भी थोड़ा सा एटलीस्ट फॉर द टेम्पररी, फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा बेरिश पोजीशन, एटलीस्ट फॉर मंडे का फर्स्ट हाफ अगर लो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए, वो तो कम से कम थोड़ी सी बेरिश पोजीशन लेके चल रहा है। ठीक है, प्रो को देखेंगे तो प्रो ने क्या किया, फ्यूचर में कोई फ्रेश पोजीशन नहीं क्रिएट किया। ठीक है, तो फ्यूचर में तो उसकी सेलिंग के पास पड़ी हुई है, और कॉल साइड में बहुत छोटी क्वांटिटी उन्होंने कॉल की सेलिंग की है, और पुट की भी बाइंग करके किया हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल देखोगे तो ये नेगेटिव पोजीशन कैरी करके चल रहा है, बेरिश पोजीशन का बॉल, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, तो कोई भी सारे बड़े प्लेयर जो हैं अभी भी शॉर्ट साइड के पोजीशन के लिए थोड़े बना तो रहे हैं, लेकिन उतनी एग्रेसिव स्टांस लेके नहीं चल रहे हैं। ठीक है, इन्हें भी अभी डाउट है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, पता चला किसी भी दिन खबर आई कि इंडिया पाकिस्तान का वार शुरू हो गया, तो ऐसे सिनेरियो में ये लोग क्या कर रहे हैं कि कॉशियस अप्रोच लेके चल रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल टेंडेंसी सबकी बुलिश ही है। ठीक है, बड़े प्लेयर अभी भी थोड़ा बुलिश पोजीशन पे हैं, क्योंकि कैश में अभी भी इनकी बाइंग ही चल रही है, लेकिन फिर भी वो एक कॉशियस अप्रोच लेके चल रहे हैं कि कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ गया, नेगेटिव कुछ न्यूज़ आ गया तो फिर सीधे सीधे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा बेरिश पोजीशन को, अगर बुलिश पोजीशन बनाते भी हैं तो बहुत उसको मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्ड नहीं कर रहे। ठीक है, उसको इमीडिएटली जो भी प्रॉफिट मिलता है, इमीडिएटली आप मार्केट में देखते हो गैप अप खुलता है, इमीडिएटली सेल ऑफ हो जाता है, और खुलता है जैसे ही उनको थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिखता है तुरंत वो उसको बुक करने में ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी ऐसे ही इस तरह की वोलेटाइल सिचुएशन भी कंटिन्यू कर सकती है, जब तक कि हमारा जो है पोजीशन जो है, हमारा जो पाकिस्तान के साथ जो हमारा टेंशन है, उसका एक क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता कि क्या एक्शन इंडिया ने एक्चुअली में डिसाइड किया हुआ। जो एक्शन ले रखा वो तो ले रखा, अगर अगर हम किसी का अच्छा आर्मी एक्शन की तरफ अगर हम मूव करते हैं, मिलिट्री एक्शन की तरफ, तो फिर हो सकता है मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये ओवरऑल फिनिशन रह गया। ठीक है, तो देखते हैं मंडे को क्या होगा। इसको देख के ये लग रहा है कि अगर मंडे के दिन गैप अप हुआ भी तो उसको फिर से वैसे ही सेल ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक, चलो अब हम देखते हैं प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन देखने से पहले एज यूजुअल हम देखेंगे कि इक्विटी के सेगमेंट में बड़े प्लेयर ने क्या किया। ठीक है, तो पहला ही दिन था इसमें,
ठीक है, पहला ही दिन था तो यहाँ पे जो हमारी जो है, यहाँ पे देखोगे, अरे यार इतना बड़ा क्यों हो जाता है। ठीक है, तो एफ आई एस ने भी बाई किया है और डी एच ने भी बाई किया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ उन्हें मतलब कि ऐसा कोई पैनिक टाइप सिचुएशन तो है नहीं, अदरवाइज इक्विटी में 2-2.5 हज़ार करोड़ की बैंक तो नेट अभी आती नहीं। हाँ, लेकिन किसी सेक्टर में ये अभी भी, कितना भी बुरा कंडीशन हो, किसी ना किसी सेक्टर में ये थोड़ा बुलिश है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। चांसेस ये मुझे जो लगता है वो हो सकता है डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़े बुलिश होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आर्मी एक्शन हुआ तो डिफेंस के स्टॉक में थोड़ी राइज आने के चांसेस हैं। ठीक, चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी के मंथली चार्ट से। ठीक, तो अगर ये मंथली का चार्ट देखोगे तो अच्छा खासा 2 महीने का राइज होने के बाद, हाई रहने के बाद, ये जो लास्ट कैंडल हमारा बना है, जो अप्रैल का मार्च का कैंडल है, अप्रैल का जो कैंडल है, ठीक है, उसको अगर देखेंगे तो ये कैंडल जो है हमारा, ये जो कैंडल है, ये हमारा कैंडल जो है, इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार की तरह का कैंडल बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस कैंडल के अगर हम लो के नीचे मूव करना स्टार्ट कर गए तो फिर यहाँ से हो सकता है हम एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुक लेकर के कम से कम इस ईएमए तक के आसपास हम यहाँ पे जर्नी कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर अगर ऊपर जाना होगा, ठीक है, अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है या फिर कुछ भी हो, सेंटिमेंट्स अगर इम्प्रूव होते हैं बाद में, तो फिर ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अभी जो दिख रहा है कि यहाँ पे इस हाई के बाद जो है यहाँ से थोड़ी सेलिंग जो है हो गई है। ठीक है ना, तो पिछले कैंडल के हायर हाई बनना बंद हो गया। ठीक है, क्लोजिंग जो है पिछले कैंडल के हाई के ऊपर नहीं आ पाई है। ठीक, तो ये अगर इस मंथ कंटिन्यू होता है, इस मतलब इस मंथ का जो लो है उसको हम ब्रेक करते हैं, ठीक, तो फिर हम हो सकता है थोड़ा सा हम इस ईएमए को टच करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा कि एक ही महीने में हम यहाँ नीचे तक आ जाएंगे। हाँ, लेकिन थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन केवल जियो पोलिटिकल टेंशन के कारण थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम देखेंगे, अगर ईएमए का जो लेवल है, ठीक है, वो देख ले, पहले इस कैंडल का लो मार्क कर लेते क्या है। ये सॉरी, ये हमारा, ये 1 मई का है, ये तो मई का पहला कैंडल है। ठीक है, जो कि हमारी, ये अप्रैल का कैंडल क्लोज हुआ है। अप्रैल का लो तो खैर ब्रेक होना बहुत ही मुश्किल है, बहुत लो से स्टार्ट हुआ है। ये कम से कम पूरा पूरा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, देखा जाए तो। ठीक है, अब हम इस कैंडल के अंदर आ रहे हैं, तो यह हल्का सा एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और ये सीमे का लेवल देखोगे तो ये सीमे का लेवल आ रहा है हमारा करीबन 23,918 के आसपास। ठीक है, 23,918 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ तक ये में तक हम एक हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं इसमें। ठीक है, चलो ये तो मंथली कैंडल हो गया। मंथली कैंडल आप देखो, ये तो बनना शुरू ही हुआ है अभी, और होने के बाद ही सीधे सीधे प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गई है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक लेके जाती है वो देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम वीकली कैंडल में आते हैं। तो वीकली कैंडल में देखोगे तो यहाँ पे भी क्लियर कट विजिबल क्या है, हायर हाई बन रहा था अभी तक हमारा, पहला भी यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर हायर हाई बन रहा था। हायर हाई से मेरा हमेशा इंडिकेशन रहता है कि हमारी जो क्लोजिंग है पिछले कैंडल के हाई के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, केवल हाई पिछले कैंडल के हाई के ऊपर और लो पिछले कैंडल के लो के ऊपर होने से नहीं होगा। मेरी क्लोजिंग बुलिश, 100% बुलिश मैं तभी मानता हूँ सुनिए को, जब क्लोजिंग भी है पिछले कैंडल के हाई के ऊपर हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखोगे तो हमारी जो हायर हाई बन के फॉर्मेशन जो है वो अब यहाँ पे नहीं, खत्म हो गई है। ठीक है, क्योंकि हम पिछले कैंडल के हाई के ऊपर इस वीक उस हाई के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए, उससे थोड़ा सा नीचे ही आ गए। ठीक है, और प्लस 21 ईएमए से हमारा 5 ईएमए से जो हमारा मीन पे लाइन जो है उससे काफी अच्छा खासा डिविएशन भी हो चुका है। तो एक बार हो सकता है हम इसको वापस से डिविएशन के लिए टच करें। ये भी हमारा जो इसका भी 5 ईएमए है वो भी करीबन 23,800 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो वो हम मंथली का हमने देखा वो 23,900 के आसपास आ रहा है, और हमारा वीकली का 23,800 के आसपास आ रहा है। ठीक, तो हो सकता है हम यहाँ तक एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग के कॉशियस लोग अपनी होल्डिंग को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, बाहर की सिनेरियो कैसी बनती है और थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेके चल रहे हैं। ठीक, अब हम डेली का कैंडल में आते हैं। तो डेली के कैंडल में देखोगे तो अच्छी खासी गैप अप के अच्छा खासा अपसाइड रहा, उसके बाद फिर हम सीधे सीधे नीचे आ गए। ठीक है ना, साइडवेज खुल सॉरी साइडवेज खुलने के बाद यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर की तरफ गए, और वहां से फिर हम सीधे सीधे नीचे की तरफ आ गए। ठीक है, तो अच्छे खासे यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर दिख रहा था, मतलब मार्केट में बहुत देर तक अपनी हाइस को है सस्टेन नहीं कर पा रहा, कुछ भी
अपसाइड जो होता है, अपसाइड को सस्टेन नहीं कर पा रहा, वहां से सीधे सीधे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम 61.8% का जो लेवल है, ठीक है ना, 61.8% का लेवल है, ये मतलब ये ऑल टाइम हाई से लेकर के अभी जो हमारा टेम्पररी जो लो बना था 7 अप्रैल को, ठीक है ना, उसका हम 61% के आसपास हमने, ऑब्वियसली इसको हमने अचीव कर लिया है। ठीक, और इसके ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। इसके ऊपर जब एक बार हम इसको टच किया, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, दूसरी बार फिर इसके ऊपर गया, फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो ये हमारा एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल, ये हमारा अचीव हो चुका है। ठीक है, तो इसको देख करके हम ये देख के ऐसा लग रहा है कि हमारा जो इम्पल्स जो वेव चल रहा था, ठीक है ना, इसमें अब हमारी स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, और हो सकता है हम अब एक करेक्शन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो क्लियर कट ये देखा जाएगा तो हमारा जो यहाँ से ये जो इम्पल्स वेव चल रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये यहाँ से लेके ये पूरा पूरा यहाँ तक का जो आया इम्पल्स वेव, ठीक है ना, इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो मैंने मार्क कर रखा है, वैसे 75 मिनट्स में मार्क किया हुआ है। फिर भी यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करके बनाता हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक, तो इस प्राइस प्राइस एक्शन का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ से ऐसे ऊपर गया, फिर यहाँ पे करेक्शन आया, ठीक है, ऐसे गया है, फिर यहाँ पे एक हल्का सा करेक्शन, फिर ऊपर गया है, ठीक है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, फिर ऊपर, फिर कंसोलिडेशन, फिर हमारा ऊपर ये हो। ठीक है, तो इमीडिएट वेव के हिसाब से क्या है, जो हमारा जो है, हमारे यहाँ पे 5 वेव का जो स्ट्रक्चर ना देखा है, तो 1 2, ठीक है, तो यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 4, और ये 5 वेव का हमारा कंप्लीशन लिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन नहीं है। 5th वेव जो है छोटा सा इतने पे, इसी में हम कंप्लीशन मान कर इसको मान ले कि हमारी पूरी पूरी इम्पल्स, 5वीं वेव जो कि 3rd वेव में इतना टाइम लगा, 1st वेव में इतना टाइम लगा, यहाँ तक आया, और 5th वेव भी इतना छोटा सा है। ठीक है, 4th वेव के स्टार्टिंग से अगर 5th वेव देखें तो ये हमारा बहुत छोटा सा है। आइडियली देखा जाए तो हमारा कम से कम 1st वेव का 61.8% होना चाहिए। ठीक है, तो 1st वेव का 61% तो हो चुका है, लेकिन 1st वेव के बराबर भी आ सकता है। तो अगर इसके बराबर आएगा तो हमारे ये जो रेड वाली जोन जो मार्क कर रखी है हमने, ठीक है ना, ये जो देखा है, तो मैंने एक जोन मार्क करके दिया जो, ठीक है ना, इस जोन में जाके हमारा जो है इक्वालिटी की तरफ, 1st और 5th वेव की इक्वालिटी जो है इसी जोन के आसपास आएगी। ठीक है, इसको अगर मेजर करोगे, वो भी मैं बता देता हूँ आपको कैसे, क्यों बोल रहा हूँ ऐसे। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक करके यहाँ से यहाँ तक 1st वेव आया है, इसको अगर मेजर करेंगे तो ये करीबन 940 पॉइंट्स के आसपास आता है। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे, ठीक है, तो ये करीबन 950-60 पॉइंट के आसपास आ रहा है भाई, 950 पॉइंट, 950 पॉइंट के आसपास आ रहा है। ठीक, तो अगर सिमिलर हमें अगर राइस मिलना है, ठीक है ना, 1st वेव और 5th वेव में इक्वलिटी आनी है, ठीक है, तो अगर इसको हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा एक 3rd वेव कंप्लीट हुआ या 4th वेव कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे अगर इक्वलिटी आनी है तो हम यहाँ से अगर वो 950 पॉइंट्स मेजर करेंगे, ये देखो, तो ये हमारा आएगा करीबन, देखो इसी जोन के अंदर आ रहा है, ये जो हमने जोन में रेक्टेंगुलर जोन में कर रखा है, इसी जोन के अंदर आ रहा है 950 पॉइंट। ठीक, तो यहाँ तक आने चाहिए थे ये 100% के लिए, लेकिन 61.8% तो ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं, मतलब कि 1st वेव का 61.8% हमारे 5th वेव में अचीव कर लिया। ठीक है, वो भी चेक करना चाहो तो वो भी चेक करा देते हैं, चलो वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे, ये हमारा 1st वेव है, वो मार्क कर लेते हैं हम, इसको हम ट्रेंड बेस से चेक करेंगे कि वेदर हमारा 61.8% अचीव हुआ है नहीं है 1st वेव का। ठीक है, तो यहाँ से हमने लेके ये 1st वेव मार्क कर लिया। ठीक है, और 5th वेव को मेजर करना है तो हम 5th वेव के स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे इसको, 5th वेव के स्टार्टिंग पॉइंट पे ये रख दिया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा कहाँ तक अचीव हुआ। ठीक है, तो इसका 61.8 आ रहा है और 24,521 आ रहा है, जबकि हम 24,589 के आसपास पहुंच चुके हैं, तो ये हमारा 61% 1st वेव का भी अचीव हो चुका है। ठीक है, तो आइडियली जो है हमारे इलीट वेव कंसेप्ट के हिसाब से हमारा 5th वेव अपना टारगेट भी अचीव कर चुका है, सब कुछ कर चुका है, लेकिन इसकी कंफर्मेशन अभी हमें ये नहीं मिली है कि 5th वेव हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि जो 61 पर हो सकता है 100% भी चला जाए। ठीक है, तो अभी इसकी कंफर्मेशन मिली नहीं है, और हम 21 EMA के नीचे भी अभी क्लोज नहीं हुए। ठीक है, 5 EMA पे, सॉरी, तो हमारा मोमेंटम ऐसा भी नहीं है कि अभी मोमेंटम पूरा पूरा कंप्लीटली डाउन साइड पे हो चुका है, वो भी नहीं है, मीन के आसपास ही हम टिके हुए हैं अभी। ठीक, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा एक वेव जो बना हुआ है, 4th 5th वेव, ये वेव, ठीक है ना,
इसकी कंप्लीशन की हमें कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब हम इस सीधे सीधे इस 61.8% को भी अचीव करने के बाद हम नीचे की तरफ सस्टेन करने लगते हैं और हम इस जोन को ब्रेक करते हैं। ठीक है ना, इस लेवल को, इस स्विंग को हम ब्रेक करते हैं, फोर्थ वेव को हम ब्रेक करके नीचे आ जाते हैं। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर यह ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पांचवा है इसका फिफ्थ का पहला वेव बना हो, फिर दूसरा वेव बनेगा 61% तक रिट्रेस करेगा, फिर तीसरा बनेगा, फिर चौथा बनेगा, फिर पांचवा बनेगा। ठीक है, और फिर हम उसके बाद जाके फिर हमारे एक्चुअल में करेक्शन जो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इन सारे वेव जो ये माइनर करेक्शन जो हमेशा चलते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से बाउंस बैक आएगा, फिर एक माइनर करेक्शन, फिर बाउंस बैक। ठीक है ना, अल्टीमेटली करके यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा इस तरह का वेव बनेगा, जिसको इस तरह का अगर वेव बनता है तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल इम्पल्स बनता है। टर्मिनल इम्पल्स मतलब एंडिंग डायगोनल होता है। और इस तरह की अगर फॉर्मेशन होती है अगर, ठीक है ना, जिसमें कि पहला ऊपर गया फिर 61% करेक्शन, फिर दूसरा ऊपर गया फिर 61% करेक्शन, फिर तीसरा स्लाइटली ऊपर गया उसके फिर 61%। ठीक है ना, सॉरी, पहला ये गया, फिर दूसरा 61% करेक्शन, फिर थर्ड वेव इससे थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर, फिर 61% गया, फिर फिफ्थ वेव। उसके बाद जो अगर ब्रेकडाउन आता है ना वो इतना फास्ट आता है कि फोर्थ का लेवल जो है इमीडिएटली बहुत फास्ट वे में, जितना भी टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ तक का, इसके आधे टाइम में ब्रेक कर देता है इसको। ठीक है, तो अब हमें अब ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअली में हम इस तरह के पैटर्न जो है जो हमने अभी किया, मतलब कि हम एक इस तरह के डायगोनल पैटर्न जो जिसको कहते ही लेते हैं, हम इस तरह के पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हम सीधे सीधे इसको सीधे ब्रेक करके नीचे आकर के हम सीधे सीधे करेक्शन हमारे फास्ट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, करेक्शन हमारी जो है इस जोन को ब्रेक करके नीचे आने लगी, तो फिर हम क्या होगा, फिर हम कंप्लीटली जो है यहाँ तक आ सकते हैं। कहते हैं फिर इसमें जो है कि करेक्शन जो होता है वो फोर्थ थर्ड वेव के फोर्थ वेव तक आती है। ठीक है ना, ये थर्ड वेव यहाँ पे अगर कंप्लीट हुआ तो थर्ड वेव का फोर्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ तक कहीं आ सकती है। ठीक है, तो इसका हम थर्ड वेव का 38% या फिर हम कंप्लीटली इस वेव का 61.8% तक भी रिट्रेस कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा कुछ ब्रेक यूज आ गया तो। मिनिमम करेक्शन तो थर्ड वेव के फोर्थ वेव तक होता है। ठीक है, तो थर्ड वेव को देखेंगे तो पहला करेक्शन ये रहा, दूसरा करेक्शन ये रहा, तो फोर्थ वेव इज द थर्ड वेव। तो यहाँ तक आ सकता है, मिनिमम तो यहाँ तक आ सकता है, तो 61.8% है। ठीक है, लेकिन अगर मैसिव करेक्शन आना होगा, एक्चुअली में ये फर्स्ट वेव हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एक अपसाइड का इंपल्स कंप्लीट हो चुका है और इसका पूरा पूरा रिट्रेसमेंट आना होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, वो कंफर्मेशन मिलने के बाद हम नीचे से लेकर के यहाँ तक का हम ये जो अभी हाई बना है यहाँ तक के फिबोनाची रेशियो डालेंगे। ठीक है, और उसका मिनिमम जो है 38% से लेकर 61.8% तक हम अचीवमेंट देखेंगे आएगा। ठीक है, वो आएगा, इमीडिएटली नहीं आएगा, टाइम थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो वहां तक वो अचीव करेगा ही करेगा। ठीक है, तो अभी तो हम वेट कर रहे हैं कंफर्मेशन का, क्योंकि बड़े प्लेयर ने कुछ एग्रेसिव स्टांस बनाना स्टार्ट नहीं किया। हो सकता है मंडे के दिन क्या हो कि हम छोटा मोटा गैप अप खुलें। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ से, मतलब थोड़ा सा गैप अप खुले ऊपर की तरफ। ठीक है, फिर वहां से फिर नीचे की तरफ आए और हम 61% के लेवल को अचीव करने के बाद फिर से यहाँ से अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट कर दें और हम इससे थोड़ा सा और ऊपर जाएं। ठीक है, जो हमने सीनेरियो बनाया कि अगर उस तरह का फॉर्मेशन आया तो डायगोनल वेव है, टर्मिनल वेव का। ठीक है, फिर वहां से फिर कनेक्शन आना स्टार्ट हो और फिर इसका जो है 61.8% को है अचीव करे, फिर यहाँ से फिर अपसाइड की मूवमेंट आए। ठीक है, जो कि इस साइड के और थोड़ा ऊपर चला जाए, उसके बाद फिर हम 61% तक रिट्रेस करें। ठीक, तो इस तरह के अगर सिनेरियो बनने लगा तो फिर इस यहाँ पे अचीव होने के बाद उसके बाद जो रिट्रेसमेंट आएगा वो रिट्रेसमेंट बहुत फास्ट आएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। ठीक है, फिर इसको 3 मानेंगे। ठीक है, इसको 4 मानेंगे। ठीक है, और ये हम 5 मानेंगे। तो फिर यहाँ पे जाके फिफ्थ वेव का हमारा एक्चुअली में फिफ्थ वेव कंप्लीट होगा और फिर हम नीचे की तरफ बहुत तेजी से आ सकते हैं। तो अभी वेट एंड वॉच करना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अगर हम 61% के नीचे 1681 इस स्विंग को ब्रेक कर देते हैं नीचे, तो फिर 100% गारंटी कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हम जो है ये वाली वेव जो है हमारी अपसाइड वाली वेव ये तो कम्प्लीटली हो चुकी है, अब हम करेक्टिव वेव है। ठीक है, तो उसमें पहला वेव हो सकता है हम नीचे यहाँ तक आए, फिर एक बाउंस बैक आए, उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ मूव करें और नीचे की तरफ जाएं, फिर छोटा सा बाउंस बैक आए, फिर हम और नीचे की तरफ करें। ठीक है, इस तरह से फिर ओवरऑल स्विंग बनेगा। ठीक है, तो ये सारे वेव भी बनेंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में आएंगे, इसमें भी करेक्शन और ऐसे जस्ट मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ठीक है ना, लार्जर टाइम में तो हम ऐसे देख सकते हैं, लेकिन हो सकता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में यूं जाएगा, फिर करेक्शन आएगा, पुल बैक आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर पुल बैक आएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक, तो
अभी इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है कि हम डेली के चार्ट में हम पहले 5 EMA के नीचे क्लोज होना स्टार्ट कर दें। ठीक है। और अपने जो रिट्रेसमेंट के लेवल है, इस कौन से रिट्रेसमेंट लेवल के बाद हमारा बाउंस बैक अगर स्टार्ट नहीं होता है, नीचे जाने स्टार्ट लगते हैं। ठीक है। और इस स्विंग को हम ब्रेक नहीं कर पाते हैं आने वाले 3 दिनों के अंदर। ठीक है। तो फिर हम अज्यूम कर लेंगे कि हो सकता है अभी हम वापस से एक और ऊपर की तरफ जाएंगे, इस हाई के भी थोड़ा सा ऊपर तक जाएंगे, उसके बाद फिर से एक करेक्शन आएगा, फिर इस हाई के भी थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा, फिर एक करेक्शन आएगा। इस तरह का सिनेरियो बन सकता है, प्रोबेबिलिटी है इसका। ठीक है। और कंप्लीट हो गया है तब तो फिर हम नीचे जाएंगे, पुल बैक आएगा, फिर हम इस जो पुल बैक आने के बाद फिर हम इस स्विंग को ब्रेक कर देंगे। ठीक है ना। फिर ये स्विंग ब्रेक होगा तो कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हमारा जो पुल बैक के बाद अगर ऐसे लोअर लो बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, हाई राइज की जगह फिर हम लोअर लोस की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक। वो मूव करने लगेंगे तो क्लियर कट मिल जाए कि हम करेक्शन आ रहा है, फिर हम पूरा पूरा जो 7 अप्रैल से लेकर के यहाँ तक का जितना भी बड़ा हमारा जो राइज हुआ है, इसका कम से कम 31%, 31.8, 38.2% या फिर 6 से लेके 61.8% तक तो मिनिमम ही अचीव करेंगे ही करेंगे। ठीक। चलो 75 मिनट्स में देखते हैं क्या कहानी है। ठीक है। तो 75 मिनट्स में भी मैंने मार्क कर रखा है, ये पहला वेव हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये 2 और 4 की ट्रेंड लाइन है। ठीक है। तो हमारी लीड वेव में कंसेप्ट होता है कि अगर 2 और 4 का ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाता है, ठीक, तो फिर एक कंफर्म हो जाता है कि हम जो है एक इम्पल्स को है, उस जो पर्टिकुलर इम्पल्स को हम अभी मेजर कर रहे हैं वो इम्पल्स कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा एक हमने डिसाइड किया हुआ है कि फिफ्थ वेव है। फिफ्थ का ये फर्स्ट वेव है, इसके बाद फर्दर और ऊपर ऊपर की वेव बनेगा। या फिफ्थ यहाँ कंप्लीट हो गया तो इसकी अभी कंफर्मेशन मिली नहीं है। ठीक है। उसकी कंफर्मेशन तब मिलेगी, ठीक है, जब हम फोर्थ इस वाले 23,850 के नीचे जाकर हमारा प्राइस जो है सस्टेन करने लगेगा। ठीक है। और वो सिनेरियो मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका भी एक रीजन है, कि उस तरह के सिनेरियो जो बोल रहा हूँ कि बन सकता है, उसका भी एक रीजन है कि इलियट वेव के कंसेप्ट में अगर 2-4 की ट्रेंड लाइन जो है, ठीक है, अगर हम ये वाली वेव को देखते हैं तो हमारी सेकंड वेव था या फोर्थ वेव था, 2 और 4 की ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करने के बाद वापस उसके जोन में एंटर कर चुका है। तो ऐसा सिनेरियो तभी बनता है इलियट वेव में। ठीक है। जब हमारा फिफ्थ वेव जो है, लास्ट वाली वेव जो है इम्पल्स की, वो हमारी डायगोनल वाली जो हमने डिस्कस किया था, उस जिसको एंडिंग डायगोनल बोलते हैं, उस तरह की एंडिंग डायगोनल बना रही होगी। ठीक है। तो फिर ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या 75 मिनट्स में हमने अपना जोन मार्क कर लिया है। ठीक है। अब हमें देखना है कि हम क्या करते हैं। ठीक है। अब इस फोर्थ वेव को ब्रेक करके इसके नीचे आते हैं तो ये लेवल हमारा पास डाउन साइड का। वैसे तो मंडे के दिन मुझे लग रहा है कि छोटा मोटा गैप अप ही होगा, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 50-100 पॉइंट का गैप अप हो सकता है। ठीक है। तो हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो करीबन हमारी 24,313 के आसपास हुई है। ठीक है। तो हो सकता है 100 पॉइंट के आसपास, इसके हाई के आसपास तक हम एक अपसाइड देखेंगे। ठीक है। तो अभी 75 मिनट्स में जो मैं प्राइस एक्शन देख रहा हूँ, ठीक है, वो इस तरह का देख रहा हूँ। ठीक है। वो भी मैं, ये सारी मेरी मेरी अपनी व्यू पॉइंट है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो। ठीक है। तो इसलिए इसको 100% करेक्ट मत मानना। मैं अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूँ कि मैं अब यहाँ से मैंने देखा है, मैं जो देख रहा हूँ उसके हिसाब से यहाँ से जो है व्यू गए हैं। ठीक है। उसके बाद हमने एक फुल बैक लिया है, फिर एक नीचे की तरफ फुल बैक लिया है। अब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मंडे के दिन एक अप साइड की तरफ आएगा। ठीक है। और उसके बाद फिर हम वापस से नीचे की तरफ आएंगे और कम से कम इस लेवल को, और फिर इस लेवल के बाद अगर बाउंस बैक नहीं आता है तो फिर हम, ये हमारा मतलब टारगेट 1 होगा। फिर ये हमारा, इसको अगर यहाँ से हम बाउंस बैक नहीं करते हैं तो हमारा टारगेट 2 होगा। और हमारा सीधे सीधे 100% जो लेवल जो है वो टारगेट 3 होगा। मतलब नीचे के टारगेट्स फिर हमने मार्क कर, 61%, 81%, 100% जो है वो सब मैंने मार्क कर रखा है यहाँ पे। ठीक है। वो कौन कौन से अचीव होते हैं वो प्राइस एक्शन में पता चलेगा। कोई गारंटी नहीं है कि तीनों के तीनों लेवल एक ही दिन में अचीव हो जाए। ठीक है। पहले दिन हो सकता है ये अचीव हो, देन नेक्स्ट दिन ये अचीव हो, थर्ड दिन ये अचीव। ठीक है। नहीं तो फिर अगर 61% से बाउंस बैक आना होगा तो फिर हो सकता है हम मंडे के दिन यहाँ पे आ जाएं और ट्यूसडे के दिन फिर ऊपर बाउंस बैक दिखा दें, और सेम ये सिनेरियो रिपीट हो जाए जैसा यहाँ फ्राइडे के दिन हुआ था। अच्छा खासा फिर हम एक अब जाने के बाद फिर से करेक्शन आना स्टार्ट हो जाए। मतलब हमारी टर्मिनल वेव वाली जो कंडीशन है वो हमारी एंडिंग डायगोनल वाली कंडीशन फुलफिल होनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है। तो क्लियर कट है, हमने अपना इंडिकेटर मार्क कर रखा है। ठीक है। तो मंडे के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस इंडिकेटर के थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा, हो सकता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे करेक्शन आना स्टार्ट होगा और फिर वो हम हो सकता है इस लेवल के आसपास तक जाए। ठीक है। तो मेरा ये व्यू पॉइंट है।
गलत हुआ तो हो सकता है फिर वापस हम ऊपर की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करें, जो कि हमें प्राइस एक्शन से पता चल जाएगा। लेकिन अपना व्यू पॉइंट मेरा क्लियर है कि हम हो सकता है अपसाइड जाने के बाद जो प्राइस एक्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, हम मैं उसके हिसाब से उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना, ये फिर ये, ठीक है ना। तो इसको हमारा देखेंगे तो ये हमारा ए वेव कंप्लीट हुआ, ये ए बी सी, ठीक है ना, तीन वेव कंप्लीट होगा, फिर हम नीचे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो वेव है, हो सकता है सीधे सीधे गैप अप में ही फॉर्म हो जाए, ठीक है, या गैप अप खुलने के बाद एक आध कैंडल और ऊपर की तरफ बनाने के बाद फिर उसके बाद नीचे आए, ठीक है। तो ये वाली वेव में हम मंडे के दिन पहले जो शुरू के ओपनिंग आवर्स में हम ये वाली वेव फॉर्म होते हुए देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से फिर हम इस वेव में आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर इस वेव का कंफर्मेशन मिलने के बाद और ये ट्रेंड लाइन 2-4 की ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद हम सीधे सीधे इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि हम ये वाली ट्रेंड लाइन को है, जो ये वाइट वाली ट्रेंड लाइन जो है, मतलब एक डायगोनल बना रखा है, 2 और 4 की लाइन को कनेक्ट करने के बाद इसको हमने फर्स्ट थर्ड वेव के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो हमारे ये डायगोनल फॉर्म हो गया, ठीक है, सॉरी पैरेलल चैनल फॉर्म हो गया, ठीक है। अभी हम ये 2 और 4 के टनल के नीचे अगर हम सस्टेन करने लगते हैं तो इस टारगेट के लिए हम जरूर प्ले कर सकते हैं, जो कि हमारे करीबन 200 पॉइंट नीचे तो है ही, ठीक। तो मेरा व्यू पॉइंट जो है इसका ये है। चलो अब हम इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन चेन हमारे हिसाब से कितना सही है कितना गलत है वो पता चल जाएगा। तो अगर ऑप्शन चेन देखते हैं, ये हमारा क्या है, ओपन इंटरेस्ट है, टोटल ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है ना, ठीक। तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस है हमारा 24,500 पे, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा फिर 24,400 पे भी रेजिस्टेंस ही ज़्यादा है, सपोर्ट से कंपेयर, मतलब पी की रेटिंग से कॉल की रेटिंग यहाँ पे ज़्यादा है। ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा, 24,400 भी, ठीक है। और फिर हमारी सपोर्ट जो है 24,100 पे, 300 पे, ठीक है। और 300 ब्रेक हुआ तो फिर छोटे छोटे सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट फिर सीधे सीधे 24,000 के लेवल पे ही है, ठीक है, जो कि हमारे ये फोर्थ वेव का जो लेवल है इसके आसपास ही आ रहा है, ठीक। तो ऑप्शन चेन टोटल ओपन इंटरेस्ट तो अभी भी रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शो कर रहा है, और सपोर्ट जो है हमारा मेजर सपोर्ट, क्योंकि इस कॉल से भी कम है यहाँ की, इस वाले पुट की भी राइटिंग जो है इस वाले कॉल की राइटिंग से भी कम है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मेजर सपोर्ट यहाँ पे बना है, ठीक है, छोटा मोटा सपोर्ट तो है। जब हम देखते हैं कि यहाँ पे फ्राइडे के दिन एक्चुअली में क्या पोजीशन क्रिएट की, ठीक है। तो फ्राइडे के दिन देखोगे तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का पोजीशन देखोगे, जो कि क्रिएट के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखोगे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा फॉर्म हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ज़्यादा फॉर्म हुआ है। तो ये कॉल की राइटिंग जो यहाँ पे हुई है, पुट की राइटिंग जो हुई है 21 लाख हुई है यहाँ पे, ठीक है। और टोटल अगर इसमें देखेंगे, टोटल कितनी पुट की राइटिंग है, 51 लाख है। तो 51 लाख में से 21 लाख तो फ्राइडे के दिन है, तो पहले से 30 लाख के आसपास खड़े हुए थे, ठीक है। और ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सपोर्ट हमारा अब सीधे सीधे 24,000 के लेवल पे है, मेजर सपोर्ट देखा तो 24,000 के लेवल पे है। और इन सबको हम थोड़ा सा हो सकता है एक झटका देने की कोशिश कर सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी एज यूजुअल हम स्टार्ट करेंगे, पहले मंथली का कैंडल एक देखते हैं, क्योंकि हमारा अप्रैल का मंथ खत्म हो गया। ठीक है, तो मंथली कैंडल जो है हमारा बुलिश कैंडल है, अच्छा। और उसके बाद हमारा मई का जो स्टार्ट हुआ, अभी खैर बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। इतने बड़े बुलिश कैंडल के बाद हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक, छोटे मोटे जो पुल बैक आने का, फिर वापस हम ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे अभी हम 5 वाले ई में से बहुत ज़्यादा डिबेट कर चुके हैं। तो हो सकता है छोटा मोटा जो है, ये पूरा पूरा सेलिंग जोन था जिसको हम ब्रेक करके ऊपर निकल चुके हैं, ठीक है। तो वापस हम रिटेस्ट करने के लिए, इस जोन को रिटेस्ट करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो 24,000 जो इफ जो पुराना जो हमारा जो है 21 ईएमए का जो लेवल है वो हमारा करीबन 52,000
989 के आसपास है, 53,000 के आसपास आ रहा है। तो हो सकता है 53,000 के लेवल है, एक बार हम यहाँ पे टेस्ट करें, उसके बाद फिर ऊपर बाउंस बैक कर जाए तो बात अलग है, लेकिन एक बार हम उस 53,000 के लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है ना, 5 में से जो बहुत मीन को एक बार चेक करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम डे का चार्ट देखेंगे तो डे का चार्ट पहला एक थोड़ा मोटा सा वो आया था। ठीक है, रेड कैंडल था, उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल जो है एक इनसाइड कैंडल है। ठीक, तो इनसाइड कैंडल है, तो अगर हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो हो सकता है हम इस कैंडल का जो लो है, ठीक है ना, प्रीवियस कैंडल का लो को हम एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं, जो कि हमारा 54,000 का लेवल है। ठीक, तो एक बार हम 54,000 के लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमारी जो वेव की कंडीशन जो है वो पूरी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो यहाँ पे अभी हमारी, अगर ये थर्ड वेव भी है तो फिफ्थ वेव हमारा इसमें अभी फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी फोर्थ वेव में है। ठीक है, तो ये फोर्थ वेव जब फिनिश होगा तब जाके हमारा फिफ्थ वेव और एक अपसाइड का मूव होगा। ठीक, तो सेकेंड वेव में 2 हफ्ते लगे थे। ठीक है, तो फोर्थ वेव हो सकता है, अगर एक हफ्ते में कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर फोर्थ वेव और सेकेंड वेव जो है, ये जो 2 हफ्ते जो लगे थे इसमें, ठीक, तो उसमें अगर वो कभी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब टाइम वाइज, तो अगर इसमें 2 हफ्ते लगे हैं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 2 हफ्ते लगे हैं। अगर वीकली में दिख रहा है, डेज में और क्लियरली हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 8 से 9 दिन लगा है, 13 दिन लगा है यहाँ तक। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है, 8 कैंडल बने थे, 13 कैंडल लगा है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें जो फॉर्मेशन हुए हैं उसमें हमारे करीबन 9 कैंडल में ही हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। ठीक है, और उसके बाद का जो कितना कैंडल फॉर्म हुआ वो हम देख लेंगे। यहाँ पे हमारे तीन 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 6 कैंडल हमारे यहाँ पे अभी फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, तो और इसमें हमारे बने थे तुम्हारे आपके 8 कैंडल, यहाँ पे हम 6 कैंडल फॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, तो एक कैंडल और एक दो कैंडल और बनने के बाद फिर हो सकता है ऊपर की तरफ जर्नी, ऊपर की तरफ स्टार्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो है हम थर्ड वेव का फोर्थ वेव कंप्लीट करने के बाद हम फिफ्थ वेव में अभी स्टार्ट कर सकते हैं। और निफ्टी में क्या है, चांसेस ये है कि हमारी फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई है, लेकिन बैंक निफ्टी में एक अभी हमारा जो है फोर्थ वेव की फॉर्मेशन चल रही है। ठीक है, तो ये हमारी यू नीचे आया है, फिर ऐसे ऊपर गया है, उसके बाद हम यू नीचे आ रहे हैं। हो सकता है हम वापस से ये 100% के लेवल जो है 54,000 के लेवल अचीव करें, या फिर 161% के लेवल भी हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत दूर है। ठीक है, तो अभी हम पहले इस लेवल तक का ही देखते हैं। यहाँ अचीव करने के बाद फिर हो सकता है हम वापस से ऊपर की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अभी टाइम है, ऐसा नहीं है या कल ही के दिन या आने वाले 2-3 दिनों में हो जाएगा, हो सकता है इसमें पूरा पूरा 2 हफ्ते लग जाए। मतलब ये जो जो 8 दिन लगे थे यहाँ पे, ठीक है, इसमें 8 दिन लगे थे, तो इसमें डबल टाइम भी लग सकता है। ठीक है, फोर्थ वेव अगर छोटा हुआ डबल टाइम लगा तो ये फिफ्थ वेव जो है, जितना ज़्यादा टाइम हम यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, ठीक है, जितना टाइम हम यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे उतनी ही फास्ट ये ऊपर की तरफ निकलेगा बाद में। ठीक है, तो अभी तो एक चल रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट बुकिंग और नीचे तक जा सकती है। ठीक है, 54,000 के लेवल का हम एक टारगेट रख के चलेंगे, फिर यहाँ तक तो आनी चाहिए मिनिमम, इसके नीचे भी जा सकती है, लेकिन 54,000 के आसपास प्लस माइनस 100-200 पॉइंट रख सकते हैं हम इसमें। बैंक निफ्टी 54,000 का है, तो 100-200 पॉइंट का प्लस माइनस टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हम देखते हैं 75 मिनट्स का चार्ट हमारा क्या कहता है। क्लियर कट हम कंसोलिडेटेड फेज में है। ठीक है, हमारा जो पूरा पूरा जो है करेक्टिव जो ये है ओवर नहीं हुआ है। ठीक है, और जैसे हमने डिस्कस किया था प्राइस एक्शन, वो ये था कि हम ये मूव किया हुआ है हमने। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे 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 और ऐसे मूव किया हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या है, ऐसे ऐसे और हम ऐसे की तरह मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे टारगेट जो है, ये टारगेट एक है हमारा। ठीक है, तो अगर हम इस वाले प्राइस में अगर फिबोनाची डालेंगे, ठीक है, वो भी डाल के देख लेते हैं कि हमारा एक्चुअल में इस वाले प्राइस एक्शन में क्या टारगेट बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो हमने ये मार्क किया हाई को, ये हमने एक ए वेव को मार्क किया, और ये हमने बी वेव को मार्क किया। ठीक है, तो इसका जो है 61% तकरीबन हम अचीव्ड है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम 100% जिसका आ रहा है 54,500 के लेवल आ रहा है। ठीक, तो इसमें भी मुझे लगता है कि मंडे के दिन यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ कहानी हो सकती है। ठीक है, ये नीचे आने का ए बना है, बी बना है, और सी वे थोड़ा और ऊपर की तरफ आ सकता है। ठीक है ना, इसको और थोड़ा मैं अगर एनलार्ज करूँ तो मैं आपको क्लियर कट बता सकता हूँ, जो मुझे लग रहा है, जो प्राइस एक्शन जो दिख रहा है वो इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो करेक्टिव पर प्राइस एक्शन चल रहा है वो हम यहाँ से नीचे आए हैं,
फिर यहाँ से ऊपर गए हैं, फिर वहां से नीचे आए हैं, फिर एक ऊपर जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक हमारा कंसोलिडेशन जाएगा, उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अब ये वाला वेव जो है हमारा मंडे को फर्स्ट हाफ में बनेगा। ठीक है ना, ओपनिंग में तो ये कहाँ तक जाता है ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना। हो सकता है मिड जोन के थोड़ा ऊपर तक आए, उसके बाद फिर हम नीचे, मतलब स्टॉप लॉस जो है यहाँ भी इसके ऊपर काफी सारे स्टॉप लॉस होंगे। उन स्टॉप लॉस को लेने के बाद हम फिर नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का भी हो गया। अब हम इसका भी ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो हम जो है 55,000 के लेवल पे जो है हमारा अच्छा खासा सपोर्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा टोटल ओपन इंटरेस्ट ये शो कर रहा है कि 55,000 पे तो हम बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 54,500 तक आएगा। चलो, ये सपोर्ट तो मतलब इनका स्टॉप लॉस हिट होना पड़ेगा। इनका स्टॉप लॉस जो होगा वो इस स्विंग के नीचे ही होगा। ठीक है ना, जिन लोगों ने भी क्रिएट कर रखा है यहाँ पे पोजीशन, वो इस स्विंग के नीचे ही अपना स्टॉप लॉस रख के बैठेंगे। ठीक है ना, इससे पहले छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि मंथली चलता है, इससे पहले ऐसा भी नहीं वीकली है, तो इनका बहुत टाइम होता है। तो इनका जो स्टॉप लॉस होगा इस स्विंग के नीचे होगा, जो कि हमारा 54,700 के नीचे। तो 54,700 के अगर नीचे जाएंगे तो इनका स्टॉप लॉस जो ट्रिगर होगा, जो लॉन्ग की पोजीशन है, ठीक है, तो लॉन्ग की अनवाइंडिंग होगी तो हम 55,000, 54,500 पे एक बार 200 पॉइंट और नीचे खिसक सकते हैं। ठीक है, और भी नीचे जा सकते हैं फिर, तो फिर हम 54,000 के लेवल को जो है, ये हमारा 54,200 का लेवल था। ठीक है, तो फिर हम हो सकता है इस लो को भी एक बार टेस्ट करने के लिए आ जाए। ठीक है, इनका जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा इस जोन के ऊपर होगा। ठीक है, इनफैक्ट इस जोन भी नहीं, इसके ऊपर होगा, इस वाले कैंडल के हाई के ऊपर होगा। ठीक है, तो इनका अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर कराना है तो 54,900 के लेवल को, मतलब 56,000 के ऊपर अगर जब ब्रेक नहीं करेगा तब तक इनका स्टॉप लॉस जो है, ऊपर वाले जो शॉर्ट की पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, उन्हें अभी कोई डर ही लगने वाला। ठीक, तो यहाँ से 600-700 पॉइंट अपसाइड अगर जाएगी तभी जाके उनकी थोड़ी पैनिक की पोजीशन क्रिएट होगी। चलो, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो यहाँ से जो है कॉल के राइटर जो है भाग चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट बनना स्टार्ट हो चुका है नीचे की तरफ। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे फोर्थ वेव में, यहाँ पे इसका एक अपसाइड वाला वेव बनना बाकी है, इसका फिफ्थ वेव बनना बाकी है। वो कितने नीचे आने के बाद वो बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने अपना लॉन्ग साइड की पोजीशन इनफैक्ट देखा है तो बनानी शुरू कर दी है यहाँ पे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे 55,100 पे भी थोड़ा सा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट की गई है। ठीक है, और यहाँ से कॉल के राइटर जो है नीचे की तरफ पोजीशन से, तो कम से कम उन्होंने अपनी पोजीशन जो है स्क्वायर अप करनी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, चलो, बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद हम हो सकता है एक आप तुम्हारी जो है अपसाइड वाली वेव जो है वो स्टार्ट हो जाए। ठीक, तो वैसे भी हमारा जो ज्ञान का प्रेशर रेट है वो फिफ्थ से सेवन्थ है। ठीक, तो फिफ्थ से सेवन्थ हमारी निफ्टी के अकॉर्डिंग है। और फिफ्थ से सेवन्थ में अगर बैंक निफ्टी नीचे या या हमारी जो कंसोलिडेशन वाला फेज चल रहा है वो उसी में और कंटिन्यू कर सकता है, तो फिर हमारी निफ्टी फिर नीचे आएगी। अब बैंक निफ्टी अगर पॉजिटिव होकर अगर अपने पांचवें वेव में एंटर कर गया और बुलिश होकर ऊपर निकलने लग गया, तो निफ्टी में बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन उस तरह से नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिल जाएगा उसे। तो फिर क्या है, आईटी इंडेक्स को बहुत बुरी तरह से टूटना पड़ेगा। ठीक है, यही कहानी लग रही है। अब ग्लोबल सिनेरियो देख लेते हैं क्या है। ठीक, तो अगर हम पहले गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं क्या इंडिकेट कर रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी जो हमारी फास्ट मतलब फ्राइडे के दिन जो एक्सपायरी हुई थी, फ्राइडे के दिन जो क्लोज हुआ था, वो हम 24,432 के आसपास, जो हमारी गिफ्ट निफ्टी 3-15, मतलब जो हमारी क्लोजिंग टाइम था वहाँ पे ये क्लोज हुआ था इस लेवल पे। ठीक है, ये वाला कैंडल है हमारा 15-15 का। ठीक है, तो इस लेवल के आसपास कहीं क्लोजिंग हुआ था और उससे इतने ऊपर है। ठीक है,
उससे करीबन हम यहाँ पे देखा जाए तो करीबन 100-110 पॉइंट के ऊपर है। ठीक, मंडे के दिन अगर सिनेरियो थोड़ा बहुत पॉजिटिव और रहते हैं तो फिर हम इसी के लेवल से भी अगर ओपन होता है हमारा मार्केट तो 50-60 पॉइंट का हमें अपसाइड दिख सकता है। ठीक है, और मंडे के दिन अगर एशिया की मार्केट में वीकनेस रहे और फ्यूचर्स जो है यूएसए का फ्यूचर्स जो है वो डाउन साइड रहे तो हो सकता है हम फिर साइडवेज की तरफ आ जाए। अदरवाइज अभी तो यहाँ पे हम गैप अप का सिनेरियो देख रहे हैं, 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट के आसपास का गैप अप यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो फिर हमारे जो दोनों में हमने जो डिस्कस हुआ है कि मंडे के दिन हम फर्स्ट हाफ में हो सकता है थोड़ा बहुत अपसाइड रहे, उसके बाद जाके प्रॉफिट बुकिंग आए, वो सिनेरियो हो सकता है सही दिख जाए। चलो डॉ जोन्स को देखेंगे तो डॉ जोन्स में अच्छी खासी रैली रही है अपसाइड की, करीबन 500 पॉइंट की। ठीक है ना, 560 पॉइंट के आसपास का अपसाइड है डॉ जोन्स में। ठीक है ना, यहाँ से ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ ही यहाँ पे कहीं ओपन हुआ था फ्राइडे के दिन और उसके बाद ऊपर ऊपर की तरफ ही मूव किया। तो डॉ जोन्स भी हमारा बुलिश ही रहा मंडे के दिन भी, या फ्राइडे के दिन। और नैस्डैक को देखेंगे तो नैस्डैक भी बुलिश ही रहा, नैस्डैक भी बुलिश रहा। ठीक है ना, नैस्डैक भी यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, ठीक है, और पिछले डे का हाई को भी ब्रेक करके ऊपर ही चला गया और इस हाई के आसपास ही कहीं क्लोज किया। ठीक है, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि पिछले डे के जोन में एंटर कर दिया, पिछले डे के जोन के ऊपर ही इसने अभी प्राइस को मेंटेन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बुलिश सिनेरियो दिख रहा है। ठीक, तो दोनों की क्लोजिंग के हिसाब से हम मंडे के दिन जो हमारी जो ओपनिंग है वो थोड़ी पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन हमारी इंडिया पाकिस्तान की टेंशन ये हमारा इंडिया स्पेसिफिक है। इस कारण जो है हम अपसाइड को सस्टेन नहीं कर पा रहे, ग्लोबल पीस से पॉजिटिव से हमारा गैप अप मिलता भी है। ठीक है, और फर्स्ट हाफ थोड़ा पॉजिटिव रहता भी है तो भी हम उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं। कोई भी लॉन्ग की पोजीशन अभी होल्ड करके रखना नहीं चाहता कि कब न्यूज आ जाए कि हमारा जो एक्शन शुरू हो गया बॉर्डर पे। ठीक है, तो ग्लोबल क्यूज भी ठीक ही ठाक है, तो फर्स्ट हाफ हो सकता है थोड़ा बहुत प्राइस पॉजिटिव रहे। बिटकॉइन को देखोगे तो बिटकॉइन तो है हमारा टूटना शुरू हो चुका है, तो बिटकॉइन में हो सकता है एक टॉप बन करके हम अब नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे डे का कार्ड देखोगे तो यहाँ पे हमारा डे में अभी तक लोअर लो नहीं बना था, लेकिन जैसा लग रहा है जैसे कि अब हमारा जो है हायर हाई का जो फॉर्मेशन चल रहा था वो खत्म हो गया है। अब हम लोअर लो के फॉर्मेशन में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब हम कल के कैंडल के लो के नीचे आज हम अगर क्लोज कर देते हैं तो फिर हम एक डाउन साइड का प्रेशर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर देख सकते हैं। अभी तक इसमें जो है लोअर लो की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। ठीक है ना, अप साइड हायर हाई चल रहा था। ठीक, तो इनफैक्ट दो ही कैंडल हायर हाई रहे। ठीक है ना, हायर हाई यहाँ से स्टार्ट हुआ था, हायर हाई का फॉर्मेशन चल रहा था हमारा, उसके बाद हायर हाई मोमेंटम खत्म हो गया। ठीक है ना, हायर हाई एक्चुअली में नहीं हुआ लेकिन फिर लोअर लो भी नहीं बना, तो मतलब कि ये है कि अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे खत्म हो गया, कंसोलिडेट किया। फिर एक एक दिन हमारा ब्रेकआउट आया, उसका ब्रेकआउट के बाद फिर हम अब पहली बार ऐसा सिनेरियो दिख रहा है आज कि हम ये डे का चार्ट है। ठीक है, तो डे के चार्ट में हम पिछले कैंडल के लो के नीचे हो सकता है, अगर आज क्लोज कर जाए तो फिर हम फिर नीचे आकर हम इस लेवल तक आ सकते हैं। 92,000 का लेवल जो है 3-4 हज़ार पॉइंट की जो है प्रॉफिट तो मिनिमम देख ही कर सकते हैं। ठीक, तो चलो बिटकॉइन में प्रेशर दिख रहा है, चलो फिर क्लोज करते हैं, अभी तक तो ऐसे ही है। चलो।